हेलो स्टूडेंट, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर 2024 और 25 का रियल पेपर है समाज विज्ञान का, जो आपका 13 फरवरी को होने वाला है। रोल नंबर आप पेपर पर स्वयं लिखेंगे। आपका 75 का आपका पूर्णांक है, 75 का आपका पूर्णांक है। ठीक, समय आपका 3 घंटे का। रोल नंबर आप पेपर पर स्वयं लिखेंगे। 2024 और 25 का ये रियल पेपर है आपका। सेट आपका ए है। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक है, एक एक नंबर के आएंगे। 6 अंकीय एक एक नंबर के आएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका राइट आंसर है एशिया। इसका राइट आंसर एशिया है, बी नंबर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर ए नंबर है, 1946 में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा कौन सी श्रृंखला है? इसका राइट आंसर हिमालय है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर, चौथे का राइट आंसर ए है, गोदावरी। पांचवा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश, डी। ठीक, पांचवें क्वेश्चन के बाद छठवां क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है उत्पादक। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका सेट आपका ए है। दूसरा क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना 6 अंक के क्वेश्चन है, एक नंबर के आएंगे। पहला क्वेश्चन है, वास्टेले का पतन का प्रतीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, घास के बिना पशु ... का शिकार हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। पांचवा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के ... प्रमुख क्षेत्र होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल वर्ष ... में पड़ा था। ठीक, इनके आंसर चाहिए हो तो कमेंट में बताना, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्रश्न तीसरा है, सत्तासत्य का चयन कीजिए। सत्तासत्य का चयन करना एक नंबर क्वेश्चन है ये भी। पहला है, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बना था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनगणना नीति लागू की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था। छठवां क्वेश्चन है, भागीरथी का अलकनंदा की धाराओं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाइए। 6 अंक है, एक नंबर के आएंगे। पहला है, देश का सर्वोच्च कानून है। दूसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक थे। तीसरा क्वेश्चन है, 2 आब। चौथा क्वेश्चन है, ड्यूमा। पांचवा क्वेश्चन है, पाकिस्तान। छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। ठीक, आपको मिलान करना है इनमें। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य शब्द में उत्तर देना। 6 अंक क्वेश्चन ये भी है, एक नंबर के आएंगे। पहला, निर्धनता से क्या आशय है? दूसरा है, मनरेगा का क्या उद्देश्य है? तीसरा क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? चौथा क्वेश्चन है, देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए थे? पांचवा क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च की स्थापना कब की गई थी? छठवां क्वेश्चन है, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन ये 2 अंकीय क्वेश्चन है, यहाँ से चालू हो जाएंगे। प्रश्न 6वां है, हिमालय के 2 प्रमुख विभागों के नाम तथा उत्तर दक्षिण के क्रम में बताइए। ये 2 अंकीय क्वेश्चन है आपका। इसका अथवा ये रहा। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लिखिए। 2 अंकीय क्वेश्चन है। इसका अथवा ये है, भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 2 अंकीय क्वेश्चन इसका ये है। इसका अथवा ये है आपका। ठीक, 9वां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के आसान वितरण के 2 कारण लिखिए। ये भी 2 अंकीय क्वेश्चन है। इसका अथवा ये, भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य और क्यों है? ठीक, 10वां क्वेश्चन है, वन विनाश किसे कहते हैं? इसका अथवा ये है, वन ग्राम किसे कहते हैं? 2 अंकीय क्वेश्चन ये भी है। 11वां क्वेश्चन है, बंजारा समुदाय कहाँ रहते थे? ठीक, इसका अथवा ये है, रबी और खरीफ फसल में अंतर लिखिए। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा क्या है? इसका 2 अंकीय क्वेश्चन ये भी है। इसका तो ये है, पंच निरपेक्षता क्या है? 13वां क्वेश्चन, आम चुनाव किसे कहते हैं? ये भी 2 अंकीय क्वेश्चन है। इसका तो ये है, उपचुनाव किसे कहते हैं? ठीक, 14वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। 2 अंकीय क्वेश्चन इसका भी है।
इसके अथवा ये समानता के अधिकारों के किन्हीं दो अपवादों का उल्लेख कीजिए। 15वां क्वेश्चन है आपका, 15वां है, छोटे किसान किसे कहते हैं? इसका अथवा ये स्थायी पूंजी से क्या आशय है? 16वां क्वेश्चन है, मानव पूंजी के निर्माण से क्या आशय है? 2 अंकीय क्वेश्चन है ये भी, ठीक। इसका तो ये मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? अब आते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय? 2 अंकीय क्वेश्चन ये भी है, ठीक। इसका तो ये रहा। 18वां क्वेश्चन, रूसी क्रांति के किन्हीं 3 कारणों के उल्लेख लिखिए। 3 अंकीय क्वेश्चन चालू हो जाएंगे 2 अंकीय क्वेश्चन से, 3 अंक चालू हो जाएंगे 18वें क्वेश्चन से, ठीक। रूसी क्रांति के कोई 3 प्रभाव लिखिए। 19वां क्वेश्चन, लोकतंत्र के कोई 3 गुण लिखिए। इसका अथवा लोकतंत्र के कोई 3 प्रमुख दोष लिखिए। 20वां क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। 3 अंकीय क्वेश्चन ये भी है। 21वां क्वेश्चन है, इसका अथवा ये निर्धनता दूर करने के 3 उपायों का वर्णन कीजिए। 21वां क्वेश्चन, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? किन्हीं 4 कारकों के नाम। 4 अंकीय क्वेश्चन ये है, इसका वर्णन करना है। इसका तो ये उत्तर पूर्वी मानसून तथा पीछे हटते हुए मानसून में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 4 अंकीय क्वेश्चन ये भी। इसका तो ये भारतीय संसद के मुख्य कार्य लिखिए, ठीक। 24वां क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसका पहला है महानदी, दूसरा है कृष्ण नदी, तीसरा है यमुना नदी, चौथा है नर्मदा नदी। 4 अंक के क्वेश्चन है। इसका अथवा ये है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्र को दर्शाइए। पहला है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा गंगा यमुना का पठार, चौथा है विंध्याचल का पठार, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, ये रियल पेपर नहीं है, ठीक। अगर रियल पेपर आएगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि इसमें पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा।